आजकल के समय में प्रेम विवाह एक फैशन बन चुका है। हर कोई प्रेम विवाह के लिए उत्सुक दिखाई देता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, वह कितना सफल हो पाएगा? क्या आपको प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपके प्रेम विवाह करने के बाद वह रिश्ता सफल हो पाएगा? यह हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है जो प्रेम विवाह के लिए उत्सुक होता है, और जानना भी आवश्यक है, क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है जो जन्म जन्म का बंधन माना जाता है, और यह एक बहुत बड़ा संस्कार है, और पूरे जीवन भर दोनों को साथ रहना होता है और उसे निभाना होता है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने प्रेम विवाह के फैसले पर फिर पछताता है कि मैंने प्रेम विवाह क्यों किया। घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आप किसी और को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपने अपने स्वयं के फैसले से यह विवाह किया है। हालांकि प्रेम विवाह गलत नहीं है, अगर आप इसे कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगर इसे करें तो यह आपके लिए नुकसान देने वाला नहीं होगा। लेकिन आपको इससे पहले कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, जिससे आपको पूर्व में ही यह पता चल जाएगा कि आपके लिए प्रेम विवाह करना उचित है कि नहीं है। अगर आप इन बातों को जान जाए, आप स्वयं ही अपने प्रेम विवाह के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रेम विवाह के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए जाननी बहुत आवश्यक है। प्रेम विवाह को हम कुंडली में बहुत सारे योगों से देखते हैं, लेकिन एक प्रबल योग जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है, वह योग शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह के योग से बनता है। आपको मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत आसानी से समझाऊंगा, जिससे आप स्वयं भी आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इसे समझिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप यह आसानी से समझ जाएंगे कि आपको प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें अगर आपको मेरी मदद लेनी पड़े तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। आप अगर ज्योतिष के बारे में नहीं भी जानते हैं, तब भी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे स्वयं अपनी कुंडली में देखकर यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो भी व्यक्ति यह जानना चाहता है वह सर्वप्रथम अपनी कुंडली खोल लीजिए। आपको अपनी कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को देखना है। आप इस कुंडली के अनुसार भी यह जान सकते हैं आपका प्रथम भाव कौन सा है और पंचम भाव कौन सा है और सप्तम भाव कौन सा है। अगर आपके प्रथम भाव में चंद्र और शुक्र की युति बन रही है, यानी दोनों ग्रह एक साथ प्रथम भाव में विराजमान है, या दृष्टि संबंध बना रहे हैं, यानी एक सप्तम भाव में विराजमान है और एक प्रथम भाव में विराजमान है, या पंचम भाव में चंद्र और शुक्र की युति बन रही है, यानी पांचवें भाव में कहीं यह स्थिति तो नहीं बन रही है। एक तो पहले भाव में आपको देखना है, एक पंचम भाव में देखना है। पंचम भाव में शुक्र और चंद्र एक साथ तो विराजमान नहीं है, या इन्हीं ग्रहों को हमने सप्तम भाव में देखना है कि सप्तम भाव में तो इन दो ग्रहों की एक साथ युति नहीं बन रही है। अगर यह युति इन तीन भावों में से किसी भी भाव पर बन रही है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है। अब इसमें शुक्र और चंद्र की स्थिति आपके जीवन में यह निर्धारित करेगी कि यह जो आपका संबंध बन रहा है वह सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्रेम विवाह का योग तो बन रहा है, इन दोनों की युति अगर एक भाव में हो गई, लेकिन वह किस हद तक सफल हो पाएगा, इसके लिए आपको इन दो ग्रहों के स्थिति को भी जानना आवश्यक है। अगर आप स्वयं इस चीज का पता लगा सकते हैं कि चंद्र की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है और शुक्र की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, अगर जान सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं जान सकते आप इसमें मेरी मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ज्योतिष में ज्ञान बढ़ाना है, आप पहले स्वयं इस बात को जानने की कोशिश करें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और जहां आपके समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए मैं यहां पर बैठा हूं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इनकी स्थिति आपकी कुंडली में शुभ बनी हुई है तो आपको प्रेम विवाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी। विवाह के पश्चात भी आपके जीवन में खुशियां रहेंगी।
और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और वहीं अगर शुक्र या चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार खराब बनी हुई है तो आपको प्रेम विवाह का विचार त्याग देना चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन ग्रहों की खराब स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगी, जिससे आप बाद में विवाह के पश्चात अत्यधिक परेशान हो जाएंगे और अपने इस फैसले पर आप पछताएंगे। तो बाद में परेशान होने से अच्छा है आप इस विचार को त्याग कर अपने करियर पर ध्यान दें। तो इस तरह से आप स्वयं अपनी कुंडली देखकर यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है कि नहीं है, और प्रेम विवाह के पश्चात आपका रिश्ता सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप आसानी से इसे स्वयं जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।